लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। अच्छा, ये रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू के, क्या आप लोगों को कुछ याद आया? तो ऐसे होता है जैसे कोई रिएक्शन लिखी हुई है, तो यहाँ पर के होता है ना, आप लोगों को याद होगा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कभी पढ़ा है? आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। K इज इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद है कुछ? थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा पढ़ कोशिश कीजिए, अभी आएगा सब समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए रेट कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो रेट कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। चलिए मैं आपको आगे चल के दिखा रहा हूँ, नोट कर लिया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आज की क्लास में थोड़ा स्ट्रगल है, पर मैं आपको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा आगे जाएगी क्लास तो आपको आसानी होने लगी नए बच्चों। सही है, नोट करिए थोड़ा सा। चलिए अब जैसे आप बात को समझिए, कुछ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। एक मैं सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही तो बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बनेगा। ये देखिए, ये अल्फा बीटा, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो कहेंगे सर ये इंडिकेट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी हम लोग आज क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है क्या होगा कि ए की पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जीरो। अच्छा बेटा बताओ, किसी की भी पावर जीरो तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ये ए की जगह पर 20 लिखा हो, 20 की पावर 0, 30 की पावर 0, 40 की पावर 0, इन सब का अल्टीमेट आंसर क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। देखिए ना, सब जगह तो 1, कंसंट्रेशन बदल रहा है फिर भी आंसर वही आ रहा है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है? तो कहेंगे रेट कांस्टेंट पर। किस पर? रेट कांस्टेंट पर। ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए नोट करिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो या किसी भी लेवल तक बढ़ाओ घटाओ, क्या उसका वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है? उसका कोई फर्क रेट पर पड़ रहा है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, इफ ऑन doubling the concentration, if on doubling the concentration of reactant
the rate of reaction do not change, then it is called, क्या कहलाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाएगा बेटवा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नोट करिए। ओके, चलिए हो गया, डन। चलिए लिखिए, एक इक्वेशन लिखिए, जैसे r इज इक्वल टू ए की पावर क्या होगा? जीरो। तो लिखिए जैसे एक कंडीशन है r1 इज इक्वल टू k ए की पावर जीरो। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी? के। लिखिए r2 इज इक्वल टू के और लिखा हुआ है 2a की पावर जीरो। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी? के की ना। चलिए, सो r1 इज इक्वल टू r2, ये तो हुआ। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नोट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अभी मैं आपको ये अभी की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी आपको निकालने में लग रहा है कि याद होना पड़ेगा इतनी सारी यूनिट। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों ने देखा ही नहीं, सबसे आसान चीज ये तो देख लीजिए। यहाँ देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? बताओ बताओ। अब इस फॉर्मूले को देखो। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो होता था। अरे बेटा, कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन को लिखना हो तो मोलैरिटी लिख लेंगे। मोलैरिटी सुना है? मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो कहेंगे सर dx by dt। ठीक है, यही तो था। ऐसे ही कुछ तो पढ़ा था। अगर आप लोग पुराना याद करेंगे आप सीखते जाएंगे। रेट हमेशा किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट निकल जाएगा। हाँ भैया, क्या रेट है? हाँ, तो या फिर रेट का मतलब ही क्या है कि जैसे किस रेट से ये आगे बढ़ा, तो जो कंडीशन है उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? रेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन है ना, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, राइट। और इसका डिवीजन आप टाइम से कर दीजिए, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर इनटू टाइम, यही तो हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर मुझे इसकी यूनिट बनानी हो तो नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते हैं? मोल। बहुत छोटा लिखना है क्या? लाइन में दिख रहा है? हाँ, मेरी आवाज कुछ ठीक नहीं हो रही ना। लीटर इनवर्स और टाइम हमेशा किस में लेते हैं? सेकंड में। तो सेकंड क्या आएगा? इनवर्स की नहीं आएगा, सेकंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या आ गई? यूनिट। पुराना है इसका, इसको आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया, राइट। देखिए केमिस्ट्री आसान बहुत है अगर आप लिंक करके बैठे हैं, और अगर आप क्लास स्किप करके बैठे हैं तो वो उसके बाद तो सरदर्द हो जाएगी वो। अगर आप डे 1 से ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, उस क्लास को किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या है? या तो आप उसकी बेसिक क्लास मत कीजिए तो फिर उस पूरे चैप्टर को छोड़ दीजिए, या फिर आप एटलीस्ट उसकी बेसिक क्लास कीजिए 2 से 3, उसके बाद एक दिन गोला मार सकते हैं चैप्टर खत्म होने तक।
ठीक है, चलिए वो बात अलग है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत क्लियर सी बात है, तो ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अब बात आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन ऑर्डर, लिखवाया था कि नहीं? के इनटू रेट, यही लिखवाया था कि नहीं? तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा कंसंट्रेशन और यहाँ पर ऑर्डर, ऑर्डर क्या लिखोगे? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। अच्छा, कंसंट्रेशन, अब यहाँ पर क्या हो गया? रेट इज इक्वल टू यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। रेट तो लिखोगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही तो है, इज इक्वल टू के। और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मतलब मोल और लीटर, या फिर आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब आपको इसकी यूनिट निकालनी है, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो k इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स बचा कि नहीं? आ गया कि नहीं? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ गया। एक बात समझ में आई कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड है, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट वेरिएबल है, वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल डिपेंड ओवर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस ईयर में जाकर के देखेंगे। जो बच्चे नीट के एस्पिरेंट है वो जाकर के देखेंगे, उनको तुरंत मिलेगा, क्योंकि ये पेपर नीट के पेपर में आ चुका है रेट कांस्टेंट और की यूनिट के बारे में। तो बच्चे फट से लगाते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, नहीं, रेट कांस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चे क्या लगा है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक बार यही सेम क्वेश्चन आया, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उसमें पहला ऑप्शन था सेकेंड इनवर्स, बच्चे का ये तो मुझे आता है, लगा दिया। सही होगा क्या? हाँ, गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होगा, यही तो क्वेश्चन है। एग्जामिनर जानता है कि आकांक्षा भी क्लास में आएगी पेपर देने, हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी वो बना के बैठे। अब आपको समझ आया बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है रेट कांस्टेंट की यूनिट से? चलिए एक पॉइंट लिखिए, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अरे ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द रेट of reaction becomes double। rate of reaction क्या हो जाएगा? डबल on doubling the concentration, ठीक है, and it is called as first order रिएक्शन। क्या कहलाएगा ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अनायता समझ आ रहा है? लाइव वाले बच्चों को समझ आ रहा है सब कुछ? लेट्स सी, ठीक है, चलिए करें इसका क्वेश्चन करें। इसका एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल सिखा रहा हूँ, नोट करिए। जैसे मान लीजिए, जैसे सारा इज इक्वल टू के एन ए की पावर 1 and R2 is equal to K 2 A की पावर 1, ठीक है। चलिए, सो R2 is equal to क्या हो जाएगा? बनाएंगे सर 2K A की पावर 1 हो जाएगा ना?
नोट कर लीजिए। हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, आपके सिलेबस में यही तक है। ये सारी चीजें आप नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है, नीट जी का जो सिलेबस है वो सेकेंड ऑर्डर तक ही है। लेकिन अब आप में से ही बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स देंगे, ठीक है, तो उनको सब कुछ आना चाहिए। उनसे किसी ने पूछा कि 16th ऑर्डर रिएक्शन बताओ, उसकी यूनिट बताओ, 5th ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बताओ, 3rd ऑर्डर यूनिट की यूनिट बताओ। अब तुमने तो सवाल छोटा बड़ा है तो तुमको सब आना चाहिए। चलो अब पहले आप ये नोट करिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट निकालना कैसे हो, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं ना बेटा। आज मैं तुम कहोगे ना कि सावंत सर मैंने आपसे पढ़ा है तो मुझे सब आना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो ये समझ में आया कि के ए की पावर 2। अच्छा, अब आपके पास इतना टाइम है क्या? मान लीजिए 3rd ऑर्डर रिएक्शन आ गया तो के ए की पावर 3 यही हो जाएगा। अब आप बैठे सॉल्व कर रहे हैं, मोल मोल क्यूब लीटर क्यूब और उधर मोल पर लीटर पर सेकंड, बैठे डिवाइड कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं आपको, आपने ये कैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकाला सिखाऊं आप लोगों को। चलिए सीखिए। डरने का नहीं, हाँ डराती है मगर डरने का नहीं। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू के ए की पावर 2, राइट। अच्छा, कंसंट्रेशन ए की मतलब मोल पर लीटर है ना, तो ये ए की पावर 2, जैसे मोल लीटर इनवर्स की पावर 2, यही तो हुआ। इस बात का यही मतलब है ना, अगर यूनिट वाइज देखें तो ये हो गया मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो भैया एक मोल से एक मोल और एक से एक, तो ये बना क्या? तो कहेंगे सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के मोल लीटर इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं? के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल। अच्छा, मोल अब नीचे आ गया और लीटर इनवर्स में, ठीक है। अब इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करो, तो मोल इनवर्स हो जाएगा कि नहीं? ऊपर जाएगा तो ये, अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वाला ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सेकंड वाला नेगेटिव में दिया हुआ है। ये देखो, क्या ये आपका सेम आंसर नहीं है? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स आया कि नहीं आया? सॉल्व कर लीजिए, जरूर से लिखिए। लाइव में सारे बच्चों को आ रहा है? अच्छा, महक, आज दोनों महक घर से पढ़ रहे हैं, हाँ? एक और महक वहीं पे। ठीक है, डन। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो, अब ये एक ऐसी चीज है, अब 3rd ऑर्डर रिएक्शन, आप या तो आपके पास इतना टाइम हो कि बैठे सॉल्व करें, यूनिट निकालें, है ना। 3rd ऑर्डर है, अगर जिसको लिखना वो लिख सकता है, खाली 3rd ऑर्डर रिएक्शन लिखो, यूनिट लिख लो सीधे। ये सब मत लिखो, ये सब तुम्हारे काम का चीज नहीं है। हो गया ना, आप सिखा तो दिए, ये सब मत लिखो, सीधे ये लिखो और ये लिख दो, और इसके बाद मैं आपको आगे की चीज सिखा रहा हूं। ठीक है, अनायता तुम्हें समझ आ रहा है बेटा?
ठीक है, आगे बढ़ो, लिख लिया। दैट इज लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हो गया था ना? हाँ। चलिए अब ये लिख लीजिए फॉर्मूला। कुछ नहीं, फॉर्मूला बाद में लिखिए, पहले ये लिखकर ये सॉल्व करके लिखिए। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन जितना पुराना पढ़ा है उस पुरानी इंफॉर्मेशन से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करो। फिर मैं तुमको यहाँ पर इस फॉर्मूले में वो लिखना सिखाऊंगा और एक बार में आ जाएगा। एक बार अपने दिमाग से लगाने की कोशिश करो, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सिखा दूं? चलिए, फॉर्मूला बनेगा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन। क्या? 1 माइनस एन। एन क्या इंडिकेट कर रहा है? एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तुम लोग थर्ड फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन अपने फॉर्मूले से करो जैसा फॉर्मूला है, और मैं इस फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं। K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 आएगा कि नहीं? माइनस 3 आएगा और आएगा फिर सेकेंड इनवर्स। अब ये देखो, इसका मतलब मोल माइनस 3 लीटर क्या हो जाएगा भैया? माइनस 3 है, ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? और सेकेंड इनवर्स। दिखाता हूँ अब अपने पुराने तरीके से। k की पावर 4, k की पावर 4, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 4 इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मोल की पावर 4 लीटर की पावर -4। तो माइनस और ये कट गया, मोल कट गया, और ये सेकेंड इनवर्स, और ये हो गया k। बात समझ रहे हैं? अब मैं आगे सिखा रहा हूं, अब मैं इसी चीज को आगे सिखा रहा हूं। k इज इक्वल टू सबसे पहले आप लिख लीजिए सेकेंड इनवर्स, और मोल जो है कि पावर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मोल -3 और लीटर क्या हो जाएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? देखिए ऊपर और नीचे की वैल्यू मैच कर गई कि नहीं? ये और ये मैच कर रहा है? हाँ, आकांक्षा नहीं है? हाँ, सिखा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलिए सीखते हैं। यही होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? ये होती है रेट की यूनिट क्या है? नहीं होगा? कोई दिक्कत? एकदम लेमन लैंग्वेज में सीखिए, लेकिन एक बार सीख जाइए तो उसके बाद आपको सब आना चाहिए। ठीक है, अब इसको यहां से सीखिए। k मोल क्यूब अपॉन लीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड। ये बना बेटा? बना? मैं वही चीज सिखा रहा हूँ। देखिए, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया लीटर क्यूब हो गया अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू k इंटू मोल क्यूब। अब इस चीज को मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ, ठीक है? तो k, अब यहाँ से वो मोल क्यूब को हटा रहा हूँ, इज इक्वल टू लीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, और वो यहाँ पे जो मोल लिखा था वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना। यहाँ पे जो भी चीज लिखी होती है वो इधर जाती है, और इधर वाली इधर जाती है। अगर यहाँ पर कुछ लिखा होता तो इधर मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो ये है मोल क्यूब। यही जो मोल क्यूब है इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा? यहाँ। तो ये हो जाएगा लीटर क्यूब अपॉन सेकेंड मोल क्यूब इज इक्वल टू के। आ गया?
नीचे मोल क्यूब है, अगर ऊपर ले आना होगा तो मोल -3 हो जाएगा, लीटर क्यूब ही रहेगा, और सेकेंड को ऊपर ले आना होगा तो सेकेंड -1 = K। आ गया? आया? ठंडी लग रही है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए। अब उस फॉर्मूले में रखते हैं किसी भी जगह पर, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है, और अगर आपको उसका रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, किसकी? रेट कांस्टेंट। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब मेरी बात मत मानिए, अपनी बात मानिए। अब आप खुद से निकाल के देखिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, खुद से निकाल के देखिए क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए, तो K = मोल लीटर इनवर्स 1 - 0, राइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो भैया ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या ऐसा कुछ है था? हाँ, अब आप लोग एक बार इसी सेम चीज को करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का करके देखिए, चेक करिए। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का कर पाए थे? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए कहीं पर यूनिट लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए? यूनिट, और आपसे पूछ ले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है ना, और एग्जाम में याद कीजिए K = मोल पर लीटर पर सेकंड। अब बैठ तुमसे कह रहा है एग्जाम में चाहो यूनिट, ये बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में यूनिट लिख कर के आ गया रेट कांस्टेंट की, और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब बच्चे हाय मोरी भैया, बताइए, आप बता सकते हैं क्या? अगर आपको याद ना हो, जैसे सोचो कि थर्ड ऑर्डर, मैं बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ कि अभी जो तुमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मोल स्क्वायर लीटर समथिंग आया था ना, क्या आएगा? मोल की पावर -2 लीटर की पावर 3 लीटर की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। मुझे याद आ गया, मोल की पावर -2 आएगी, लीटर की पावर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। यही तो आया थर्ड ऑर्डर। क्या मैं सही हूँ? हाँ, इतना दिमाग क्लियर होना चाहिए, मैं रट के नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मुझे इसको रब करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं यहाँ से रब कर दूंगा तो ये स्लाइड में भी रब हो जाएगा, फिर जो आपको पीपीटी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, उसमें भी वो गायब रहेगा। हाँ, ठीक है, अब समझ आया? ये देखो, ये कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं। ये देखो nth ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और फॉर्मूला से क्या था? मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अगर ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है? लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में? और यही अगर आपका गैसियस स्टेट में होगा तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड इनवर्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वहां पर मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर। क्या जाएगा? बस नोट कर लीजिए, पूरा फ्लो चार्ट नोट कर लीजिए। ये वाली ट्रिक सिखा दें कि अगर मान लीजिए कहीं यूनिट दी हुई है और आपसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, सीखना है कि नहीं सीखना है? चलिए लिखिए, एक ट्रिक लिख लीजिए साइड।
ब्लैक पीपीटी दिख रही है? हाँ दिख तो रही है, व्हाइट से देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पावर ऑफ लीटर प्लस, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे कैपिटल लिख दिया, आप लोग लिख लीजिए लीटर, ठीक है। पावर ऑफ, मैं साइड हो रहा हूँ, मैं साइड हो रहा हूँ। है ना अच्छा पॉइंट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर ऑफ लीटर प्लस 1। अब देखो वहां पर लीटर की पावर क्या है 1, और 1 में 1 जोड़ दो, ठीक है। वहां पे देखो लीटर की पावर क्या है -1, -1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? तो देखो ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकली कि नहीं है? पावर ऑफ लीटर यहाँ लिख लो विद साइन, विद साइन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को दिखाएं -1, लीटर लीटर देखो वहां पे -1 है, -1 और +1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लीटर है क्या? तो 0 हो गया, +1 इज इक्वल टू 1 है ना, 0 + 1 इज 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में देखो क्या है, लीटर क्या है, तो कहेंगे सर हाँ बेटा सर ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गलत नहीं लिखी हुई है सर L-1 L-2 है, वहाँ पे पॉजिटिव होगा ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद देखने के बाद आपसे कह रहा हूँ, मैंने 1 सेकंड में देखा, यहाँ पे ये +1 होगी बेटा, मैं व्हाइट कलर का यूज कर सकता हूँ। अभी सही है, देख ले, अभी आप लोग सही से नोट कर लीजिए। ठीक है मैं +1 कर दे रहा हूँ। अरे देखो देख लेते हैं जो तुम बात कर रही हो, 1 - है, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो 1 - 0 इज 1, ये तो सही है। ये वाला 1 - 1 इज 0, ये भी सही है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में 1 - 2, राइट, तो बेटा ये -1 ही होगा, ये -2 ही होगा, क्यों? 1 - 3, तो आंसर इज -2, ठीक है, ये सही है, ये दोनों सही है। एक क्वेश्चन है अच्छा था, मतलब आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिना क्वेश्चन किए समझ नहीं आता, हाँ ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। फॉर ए complex reaction, for a complex reaction rate constant is mole -2/3 liter 2/3 and second inverse, then order of reaction is बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताएं मुझे। गुड, सब लोग सॉल्व कर लीजिए।
लास्ट क्लास में मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था ना। चलिए आज हम लोग उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? हो गया? चलिए समझ में आया कैसे? तो फॉर्मूला क्या था? पावर ऑफ लीटर, तो 2/3 प्लस 1। तो भैया ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 प्लस 3/5, आंसर सॉरी माफ कीजिएगा 3, ठीक है, दैट इज 5/3। इतना आंसर निकालने की जल्दी है। हाँ, द राइट आंसर इज 5/3। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल करना शुरू करें इस टॉपिक पे? चलिए देख लेते हैं, अगर कुछ और बचा हुआ है तो पहले वो लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करिए, नोट करिए। So rate constant is a measure of a rate of reaction. Larger the value of K, the fast reaction. Smaller the value of K, the slower the reaction. Different reactions have different value of K. The value of K changes with the temperature and catalyst. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और कैटलिस्ट के ऊपर। The rate constant is independent of the concentration of reactant for zero order reaction. अभी तो देखा था, सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है पर डिपेंड नहीं करता, किस पर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था? जो है मोल पर लीटर 1 माइनस n, 1 माइनस 0 इज 0 इज 1, सॉरी इज 1। कैसे किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 0। तो ये वैल्यू पूरी क्या हो गई थी? 1। तो रेट इज इक्वल टू के हो गया था, रेट इज इक्वल टू के। तो यही बात तो डिसाइड यहाँ पे कंसंट्रेशन का कहीं काम है क्या? जब टर्म ही नहीं है तो उस पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं। नोट करिए। आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर बेटा लास्ट में लिखा हुआ है कंसंट्रेशन। एक सेकंड बेटा, हाँ मैं पूछो बेटा। एक सेकंड को बेटा, वॉल्यूम बढ़ा ली। हाँ आप पूछो बेटा। ठीक है, आप टाइप कर दीजिए मैसेज। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत आसान सा एमसीक्यू है और आप लोग बताएं। द क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये यार फॉर्मूला लगाओ ना, एग्जाम तक याद रहेगा क्या? हाँ ठीक है, मैं जान रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ। फॉर्मूला लगाने की हैबिट डालो, क्योंकि एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट हम लोग ने शुरू में किया था। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
अभी किया है, अभी मतलब तुम लोग रट के बता रहे हो, तुम लोग सही में जब तक पेन देखो एक बात करना है, एक सिंपल सी बात बताते हैं, जिस चीज को आप लिख करके प्रूफ ना कर पाओ उसको बोल करके प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आंसर तुमको लगता है और अगर तुम उसको लिख करके रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो कभी उसका आंसर मत लगाना। ये जो बात तुम बोल रहे हो क्या इसको तुम रिप्रेजेंट कर पा रहे हो? क्या नहीं कर पाए ना, एविडेंस नहीं था ना। मेरे पास था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 0। नीट में मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आंसर हमेशा वो लगाना जो तुम पेपर पे रिप्रेजेंट कर सको, वरना मत लगाना। अपनी नॉलेज को जज करने का सबसे सही तरीका, किसी भी एमसीक्यू पे जो तुमको लगता है वो सही है कि नहीं है, वो इसी बात से डिसाइड होगा कि क्या जो तुम सोच रहे हो तुम पेपर पे बता पाओगे कि नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने का। ठीक है, ये हो गया भैया 1। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, फॉर्मूला क्या है? मैं आपसे 5 सेकंड 3 सेकंड 8 सेकंड का आंसर नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे 30-40 सेकंड बाद का आंसर चाहता हूँ। बस आप उस चीज को बोलने से पहले कॉपी पे करने की कोशिश किया करिए। मुझे ऐसा आंसर ही नहीं पसंद जो देख के आप बता दो, आता हो तो भी कॉपी पर उसको साबित करो फिर आंसर करो। ठीक है, एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यही फॉर्मूला था ना। तो लिखा है थर्ड ऑर्डर, तो एटमॉस्फेयर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, तो एटमॉस्फेयर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। देखो कौन सा आंसर सही है, आगे तुम्हारा आंसर सही। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो गैसियस रिएक्शन से, गैसियस में नहीं, जो मैंने ट्रिक बताई थी वो सोल्यूशन के लिए थी, जहाँ पर लीटर टर्म यूज किया। ऐसे मैं तुमको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि बेटा जो एटमॉस्फेयर की वैल्यू है, हालांकि गैसियस पे आता नहीं है बट मैं फिर भी ऐसे बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा ये भी सिखा दे रहा हूँ। एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के, और यहाँ पे आपको डालना होगा जो आपकी यूनिट आपको दिख रही है, सॉरी माफ कीजिएगा, के, और ये आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा? एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, यही होगा ना, यही तो होगा। अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, एटमॉस्फेयर होगा, सेकेंड इनवर्स भी नहीं होगा, सेकेंड इनवर्स भी नहीं होगा, एटमॉस्फेयर होगा ना। पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, यहाँ सेकेंड तो है नहीं। बस इतना। अब मैं तुमको वो बात बता रहा हूँ जब हर जगह ट्रिक नहीं लगेगी लेकिन हर जगह कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा। अब इसकी पावर है राइट, जब तुमने इसको सॉल्व किया ये आ गया एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और ये के की वैल्यू एग्जामिनर ने तुमको दे दी, जैसे तुमको एग्जामिनर ने ये दी है, क्या दी है? ये दिया है ना। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये देखो बेटा, ये दिया है एटमॉस्फेयर माइनस 2 सेकेंड माइनस 1 और यहाँ पर एटीएम की पावर x, यही तो है, बात है कि नहीं? इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? क्यूब आ गया। अब ये देखो, ये देखो, इसी बात को प्रूफ इज इक्वल टू, ठीक, यही तो है। अब देखना, ये एटमॉस्फेयर और ये जो x है, ये एटमॉस्फेयर जो 3 है, ये x ये 3 नहीं हो गया, सॉल्व हुआ। अपने कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखिए, क्वेश्चन जाएगा कहाँ? यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। डन? खुद से ट्राई नहीं, अच्छा लिखना था क्या? खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो।